हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का हमारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो नए एग्जाम पैटर्न पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपको हरियाणा जी के पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से करवा दिया जाएगा। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अंग्रेजों के खिलाफ जो किए गए आंदोलन और उनके नेता का इनमें से कौन सा जोड़ा है सही नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जिसके अंदर अहोम विद्रोह है जहां पर नेता थे गोमदर कुंवर, पाइका विद्रोह था और कोल विद्रोह था। इसने क्या पूछा है, अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन सा नेता नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बी, पागलपंथी। और ये जो पागलपंथी जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक ये प्रकार का यानी कि सामाजिक धार्मिक ये आंदोलन था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2, शाही उपाधि अधिनियम है के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद और भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय यानी कि जब उपाधि ली थी उन्होंने, तो ये पूछा है कि भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय कौन था, ये हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड लिटन बी। कब की बात है ये, 1 जनवरी 1877 की भी 1 जनवरी 1877 की ये बात है। दिल्ली के कैरोनेशन पार्क के अंदर सम्राट क्वीन यानी कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की अगर बात करें, प्रति वर्ष यानी कि हर एक साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस निमोनिया को रोकने के लिए सबसे पहले जो पहल थी वो 2009 के अंदर शुरुआत की गई थी, ताकि लोगों के प्रति इसकी जागरूकता बढ़ाई जा सके और जो बच्चों की ज़्यादा इसके अंदर निमोनिया के कारण मृत्यु दर कम की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह फर्रुखसियर के दरबार के सबसे बड़े शक्तिशाली सदस्य थे। पूछा है इनका कौन से मुगल वंश से शासक था इनका, तो ये हो जाएंगे करेक्ट आंसर मुगल सम्राट भी। हैदराबाद राज्य के संस्थापक मुगल सम्राट जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह हो जाएंगे। और यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। इन्होंने 1713 से लेकर 1721 तक जो इनके साम्राज्य के अधीन दक्कन था, ये वहाँ पर वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य भी किया था। और 1724 के अंदर इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना भी की थी और 1748 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने खालिस्तान बैंक में राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई थी। बैंकों की जो राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ की बात करें, ये हो जाएगा डियर 2019 को भी। 19 जुलाई 2019 को बैंक के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें 19 जुलाई 1969 को भी। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा कम से कम जो 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले टोटल कितने बैंकों को, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 भाग 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई थी, यानी कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 22 भाषाओं को। उसके बाद है 2003 के अंदर, उसके बाद 2003 के अंदर जब 92वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जो जोड़ा गया था, उसके अंदर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया था, जो 2004 के अंदर लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक राजस्थान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा स्मारक राजस्थान के अंदर स्थित है, तो ये हो जाएगा डियर करेक्ट आंसर हवा महल।
हवा महल की स्थिति देखें तो राजस्थान के ये जयपुर के अंदर, जयपुर सिटी के अंदर पड़ता है हवा महल। इसकी संरचना का निर्माण पूछ ले तो वर्ष 1799 के अंदर जयपुर शहर के संस्थापक थे महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 8। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही प्रैक्टिस सेट की वीडियो आई सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन, HSC बहुत बार एग्जाम के अंदर इस टाइप की क्वेश्चन दे देती है। कौन से घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 प्रेरी भी। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के और कुछ कनाडा के हिस्सों को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी। ये भाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस काल की जो अधिकांश प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां थी वो सारी की सारी फारसी भाषा के अंदर लिखी गई थी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियों से। ये पूछ ले डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा तो अजमेर जिले के पुष्कर घाटी के पास जो अरावली रेंज है पहाड़ियाँ पूछ ले ये पहाड़ियाँ हो जाएंगी नागा पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 11 भी। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर के अंदर ब्रह्म समाज, जिसे बाद के अंदर ब्रह्म सभा यानी कि ब्रह्म सभा के नाम से और बाद के अंदर इनको ब्रह्म समाज कहा गया था, खालिस्तान सुधार संघ की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता के अंदर भी। राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 की बात है, 1828 के अंदर ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। बाद के अंदर इसका नाम चेंज कर ब्रह्म समाज का नाम दे दिया था। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है। राजा राम मोहन राय को बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, उपभोक्ता की नज़र में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी अन्य उत्पाद के समान या फिर उनकी तुलना के बराबर हो, ताकि वे या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से उपभोक्ता की समान जरूरतों को पूरा कर सके, उनको क्या बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्थापन माल भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर स्थापन माल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पेप्सी कोका कोला है, ये इनके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंदर स्थित है। मंगोलिया देश किस महाद्वीप के अंदर स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है डियर ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैं बार बार हर प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्यूटर को छोड़ देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। ये पूछ लिया प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 को। अगर डेट पूछ ले डियर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और ये पूछ ले किस किस के बीच होता है तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य विज्ञान जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिलाकर साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको कवर कर लेते हैं। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे खालिस्तान चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। जब किसी वस्तु की चाल है ध्वनि की चाल से ज्यादा हो जाएगी तो उनको प्राध्वनिक बोला जाता है भी। ऑप्शन नंबर 3 डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, तांबे के बने उष्मामापी का द्रव्यमान जी के अंदर ज्ञात करना है। यदि उसके द्वारा 3.6
किलो जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तापमान के अंदर 45 डिग्री वृद्धि हो जाती है तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा की धारिता इतनी दी गई है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है डियर, डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मास पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, 200 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 भी। किसी इलेक्ट्रिक घड़ी के अंदर लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा डियर क्रिस्टलीय 2 लीटर भी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। इंग्लिश के अंदर LASER होता है और एग्जाम के अंदर ये लेजर है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर पूछा क्या है? लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उद्दीपित विकिरणों को भी। ऑप्शन नंबर 4 डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विकिरण के द्वारा जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 भी। कॉस्मिक किरणें कौन सी होती हैं? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कोई पार्ट नहीं होता है इनके अंदर, तो पूछा है होती कौन सी हैं, तो ये हो जाएंगी आवेशित कण भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 22, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती हैं? स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होती हैं? तो इसका डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनिल ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 डियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, इसका रीजन पूछ लिया, क्या होगा? हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखें हैं वो परावर्तित कर लेती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डियर राइट हो जाएगा। अन्न बुझे चुनने का आणविक सूत्र पूछा है, क्या होगा? अन्न बुझे चुनने का आणविक सूत्र क्या होगा? यानी कि एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना, तो इसका हो जाएगा भी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और एक डियर ये देखा होगा आपने CaOH2, ये क्या होता है? ये होता है बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। इसने पूछा है अनबुझा चूना, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 3p/s विन्यास के अंदर चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2। n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, L 1 होगा, M -1 होगा और S की वैल्यू हो जाएगी -1/2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड क्या है? Na2O एक क्या है? अम्लीय प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है या अक्षारीय प्रकृति का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ये बेसिक यानी कि अक्षारीय प्रकृति का है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। 12 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर पूछ लिया कितने मोल होते हैं? 12 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल होते हैं? 12 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा भी 0.375 मोल भी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या अक्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती, कौन से फूल की पत्तियां? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भी चमेली कुल की जो पत्तियां होती हैं वो किसी भी विलयन के अंदर अम्ल या अक्षार की उपस्थिति यानी कि ना तो वो अम्ल का प्रदर्शित करती ना वो अक्षार प्रदर्शित करती। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। मटर के पौधों के अंदर कैरेक्टर रिसीव होते हैं। मटर का पौधा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूरीदार बीज भी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। साइंस की क्लास NCERT 9 की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। जिन पौधों में स्पष्ट विविभेद शरीर रूपरेखा नहीं होती वे पूछ लिए किस समूह के अंदर उनको दिया जाता है? जिन पौधों के अंदर विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती उनको थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर नोट किया जाता है। जो थैलोफाइटा ग्रुप होता है इसके अंदर
शरीर का जो इसके अंदर जड़ तना पत्तियों के अंदर विभाजित नहीं किया जाता। नेक्स्ट रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम बचा तो इसके क्वेश्चन करवा देंगे। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आप अच्छे तरीके से टेलीग्राम को चेक करोगे। काफ़ी कैंडिडेट के डाउट थे कि टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिलती, टेलीग्राम को ध्यान से चेकआउट कर लेना। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसके अंदर दे दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से है, यानी कि नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंटेंस दे दिया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको चेंज करेंगे। सेड टू है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सेड टू को जब हम चेंज करेंगे तो डियर इसका जो सेड टू चेंज होगा वो हो जाएगा अभी आस्क्ड के अंदर। सेड टू को आस्क्ड के अंदर चेंज कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी की जगह आ जाएगा आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन 1 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका बताना है अपोजिट बताना है कौन से का, इन हैचिंग भी, इसका 57 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 भी, रिड्यूसिंग हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन चेंजिंग ये क्या होता है, वृद्धि करना होता है। हिंदी में बात करें वृद्धि करना का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम करना, यानी कि रिड्यूस करना। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 भी, अगेंस्ट ईच, यानी कि इसका बताना है हमें चूज द वर्ड परहैप्स, इसका नियरेस्ट बताना है भी, इस वर्ड का नियरेस्ट क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुल्गर अभी। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे एक पैसेज दिया गया और पैसेज को ध्यान से पढ़कर आप टेलीग्राम ये पीडीएफ देख लेना और क्या उसका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वह खाता होगा, इस वाक्य के अंदर क्रिया पूछ ली, किस प्रकार की क्रिया होगी, वह खाता होगा, इसके अंदर क्रिया पूछी है, कौन सी क्रिया होगी, तो ये हो जाएगी यानी कि पता नहीं, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर बताना है भी। खिसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भी खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या यानी कि गुस्सा दूसरों पर निकलता है। ऑप्शन 1 इसका राइट है। प्रयुक्त शब्दों के अंदर कौन सा शब्द का एक वचन नहीं है, कौन सा शब्द का एक वचन नहीं है, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दर्शन भी। जो दिए गए विकल्प हैं इसके अंदर दर्शन एक वचन शब्द नहीं है, बाकी जो सत्य, व्यथा और वर्षा हैं ये सारे के सारे एक वचन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा भी समर, समर नहीं होगा। बाकी समीर, अनिल, मारुत ये सारे के सारे वायु के समानार्थी शब्द हैं। खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय भी है, तो ये इसके अंदर क्या पूछा है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुनना है, यानी कि खिलौना शब्द का मूल शब्द, यानी कि खेल प्लस ओना हो जाएगा, खिलौना का मूल शब्द तो क्या हो जाएगा डियर खेल हो जाएगा, और इसने क्या पूछा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा ओना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। कौन सा शब्द है नवीन का विरुद्धार्थी है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है, तो नवीन का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नवीन का प्राचीन बोल सकते हैं। विरुद्धार्थी मतलब डियर एक प्रकार का विलोम ही होता है, नवीन का प्राचीन होता है, नया का पुराना होता है, पुरातन का क्या होता है नतून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के डोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। दूर के डोल सुहावने लगना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि अनदेखी वस्तु मानना भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है भी, जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो भिन्न भिन्न अर्थ होता है, वो कौन सा अलंकार होता है, यानी कि शब्द तो एक ही होता है और जब उनका अर्थ निकालते हैं तो अलग अलग होता है, तो इसके अंदर पूछ लिया वो अलंकार कौन सा होता है, तो वो अलंकार यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बैरात नर, या बोराई। इस वाक्य के अंदर कनक जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग किया गया, यानी कि एक कनक का तो अर्थ हो जाएगा सोना और दूसरे का अर्थ हो जाएगा दतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर 74, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य के अंदर विशेषण का कौन सा भेद है। इसने दूध के अंदर वैल्यू नहीं बताई कि कितना दूध गर्म करना है, 1 लीटर, 1 ml, 2 ml, थोड़ा सा, यानी कि ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, यानी कि हमें कोई पता नहीं है इसका एग्जैक्ट कितना गर्म करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखिए डियर,
क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर दे दिया चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य के अंदर चौथा है क्या चीज? इस वाक्य के अंदर जो चौथा है वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? संख्या को दर्शा रहा है, यानी कि चौथा मतलब 4 नंबर पर, ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब कर लेते हैं हरियाणा जीके को बहुत अच्छे तरीके से कवर। बाकी हरियाणा जीके को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पर लगभग आपको 70+ प्रैक्टिस पेपर हैं हरियाणा जीके के करवा रखे हैं, और हरियाणा जीके की बेस्ट पीडीएफ आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है? कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा अभी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर 2 डियर राइट आंसर हो जाएगा। सूरज कुंड की निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? सूरज कुंड का जो निर्माण है किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ये हो जाएंगे भी सूरज कुंड यानी कि सूरजपाल के द्वारा। भी सूरज कुंड का निर्माण सूरजपान नहीं आएगा, यहाँ पर सूरजपाल आएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और ये पूछ ले कब करवाया गया था? 1987 के अंदर इसका शुरुआत की गई थी निर्माण की। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 करके दे रखा है, यानी कि जो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? हाँसी से प्राप्त हुए थे। और यहीं पर बात कर लेते हैं कुषाण कालीन मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली थी? रोहतक से मिली थी। आगे दिया गया है कुषाण कालीन जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो मिथाथल से प्राप्त हुए थे। और विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख की अगर बात करें, ये भी अभिलेख है वो टोपरा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 79 भी, जींद के राजा ने अंग्रेजों के लिए कहाँ तक का मार्ग खोल कर रखा था? जींद के राजा ने अंग्रेजों के लिए कहाँ तक का मार्ग खोल के रखा था? ये हो जाएगा भी करनाल के भी, थानेसर के भी, अंबाला के। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, इसके अंदर दे दिया पीर मुबारक शाह की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? पीर मुबारक शाह की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कलियाणा के अंदर स्थित है। और ये कलियाणा पूछ ले डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, भिवानी जिले के अंदर कलियाणा गांव है, यहाँ पर पीर मुबारक शाह की दरगाह है। जो मेले की अगर बात करें तो यहाँ पर मेला है वो बुधवार को लगता है, बुधवार को लगता है। और बकरीद की 26 तारीख को उर्स भी लगता है। आगे क्वेश्चन दिया गया डियर 81 क्वेश्चन, किस पवित्र सरोवर का पानी है सतयुज से आज तक सूखा नहीं है? ऐसा मानना है। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? वो पानी हो जाएगा डियर पुंडरिक सरोवर का। पुंडरिक सरोवर का पुराणों के अनुसार कहना है कि कैथल की स्थापना हुई थी वो युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। और कैथल जिला है वो अंबाला मंडल का हिस्सा है। और ये जो पुंडरिक है वो एक पुंडरिक ऋषि थे, इनकी तपस्थली भी मानी जाती है, इसके कारण इसका नाम पुंडरिक पड़ा था। निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय है नूह के अंदर? किस जिले का मुख्यालय है नूह के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 मेवात भी। मेवात का पुराना नाम पूछ ले तो सत्यमेवपुरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप कमेंट करके बता देना मेवात जिले की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? आपको हरियाणा जी के अंदर कवर कराया था डिस्ट्रिक्ट मेवात। आगे जो क्लास होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके अंदर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे भी। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह से रूप शुरू कर दिया गया था। जो योजना की अगर बात करें स्वयं सिद्धा योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट पूछा है भी कितनी राशि दी जाती है? इसके अंदर 220.60 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जिला फरीदाबाद है, इसके अंदर किस चीज का कारखाना है डियर? जिला फरीदाबाद के अंदर कारखाने की बात करें तो ट्रैक्टर उद्योग भी है, रबड़ टायर उद्योग है, रेफ्रिजरेटर है। ये सारे ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और बरखल झील है जो भारत की पुरानी झील मानी जाती है, वो भी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया गया भी बरवाला लिंक की जल अक्षमता पूछ ली डियर कितनी है? बरवाला लिंक की जल अक्षमता की अगर बात करें 1700 क्यूसेक भी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राज्य के अंदर श्रेष्ठ कृति पुरस्कार के लिए सम्मान राशि क्या निर्धारित की गई है? ये हो जाएगी भी 31,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया डियर क्वेश्चन नंबर 87, अत्यंत हल्की मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करना है। कौन से हल्की मृदा से कथन है वो सत्य है? तो इसके अंदर एक दिया गया भी सामान्यतः यह मृदा है वो शुष्क प्रदेश की, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें वनस्पति तत्वों की अभाव रहता है, ये भी राइट है।
आगे दिया गया भी वायु अपर्दन बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर वायु अपर्दन है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि शुष्क मृदा होगी, और तो शुष्क मृदा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सतलन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। अभी 1 और 2 कथन इसके अंदर सत्य हैं। वे सड़कें जो देश के एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिलाती हैं और केंद्रीय सरकार के अधीन है, वह क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है इनको, नेशनल हाईवे भी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साक्षरता दर की दृष्टि से बताना है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब हो गया डियर चढ़ते क्रम के अनुसार बताना है, भी पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ऊपर, साक्षरता दर की दृष्टि से बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हरियाणा की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 75.55% हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं। अगर 2001 के अंदर देखें तो ये आंकड़ा था 67.9% था। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जिला आ जाएगा, पहले अंबाला आ जाएगा, फिर फरीदाबाद आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा पंचकुला, ये रेवाड़ी नहीं आएगा, भी यहाँ पर आ जाएगा गुड़गांव आ जाएगा डियर, ठीक है। गुड़गांव की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मानी जाती है और रियल के अंदर है भी, तो रेवाड़ी नहीं आएगा, यहाँ पर गुड़गांव आ जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? जमींदार लीग की स्थापना सर छोटूराम के द्वारा की गई थी। सर छोटूराम की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1889 को, भी 1889 को गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, पहले रोहतकांग था, अब डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा झज्जर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा हरिकेन नामक निक नेम से पूछ लिया, कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन की बात करें, कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कपिल देव से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो इन्होंने 1983 के अंदर डियर 1983 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप इनके द्वारा जीता गया था और एक इतिहास रच दिया था इन्होंने। इस मैच के अंदर अगर बात करें तो 138 गेंदों के अंदर यानी कि नॉट आउट रहे थे, 138 गेंदों पर इन्होंने 175 रन बनाए थे। कपिल देव, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है 92, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि की अगर बात करें 1328 भी। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम के अंदर स्थित है? हरियाणा के पश्चिम के अंदर स्थित है। सबसे पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी उस समय 7 जिले थे। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 44,212 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके पश्चिम के अंदर बात करें तो राजस्थान हो जाएगा और दक्षिण और पश्चिम के अंदर भी राजस्थान ही है। अगर ये पूछ ले इसके उत्तर के अंदर कौन सा है तो उत्तर के अंदर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर ये पूछ ले उत्तर पश्चिम के अंदर कौन सा है तो उत्तर पश्चिम के अंदर पंजाब और चंडीगढ़ हो जाएगा। अगर ये पूछ ले उत्तर पूर्व के अंदर कौन सा है तो उत्तराखंड हो जाएगा और पूर्व के अंदर पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 94 भी। सारे ही आपके डाउट क्लियर कर दिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस सीरीज को कंटिन्यू करने के अंदर बहुत सारी हेल्प मेरे को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कौन सा कथन असत्य है? तो 1530 के अंदर कैथल के अंदर विद्रोह होता है, बिल्कुल राइट है। किसके विरुद्ध होता है? मोहन सिंह के नेतृत्व के अंदर मंडान राजपूत लड़े थे, ये राइट है। हेमू था वो रेवाड़ी नगर का निवासी था, ये भी राइट है। 1764 के अंदर संघर्ष सूरजमल ने नजूबुद्दौला की हत्या की थी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और बाकी जो छछरौली का विद्रोह है वो 1809 के अंदर हुआ था और रानिया का विद्रोह है वो 1818 के अंदर हुआ था। इसके अंदर कथन नंबर 3 है वो गलत है, तो इसका डी राइट आंसर आ जाता है भी केवल 3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से बताना भी किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्ता यानी कि इनके जो द्वारा जो शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था, ये पूछ लिया ये लिखा किसके विरुद्ध गया था? तो ये लिखा गया था मार्ले मिंटो सुधार के विरुद्ध भी। मार्ले मिंटो सुधार के विरुद्ध ये लड़ा गया था। और किसके ने लिखा था? ये लिखा था बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। अगर बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा HSC एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो इनका जन्म हुआ था डियर 1885 के अंदर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं तो RTK यानी कि रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1907 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? तो 96 नंबर क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। स्थिति कहाँ पर हो जाएगी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र
जिले के अंदर। बसंतपुर गांव पूछ लिया डियर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर भी यमुनानगर जिला है। और कस्बे की अगर बात करें तो छछरौली कस्बा लगता है भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। और उम्मीद यही करूंगा क्लास के बाद प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आपके द्वारा किया गया एक शेयर, एक लाइक मेरे को नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? यानी कि भारत के राज्य की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का स्थान है वो 17वें नंबर पर आता है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। पहले ये पंजाब का ही भाग था, परंतु 1966 के अंदर अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य को स्थापना मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 30 नवंबर 2022 की बात है डियर। राष्ट्रपति भवन के अंदर आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसके अंदर जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसके द्वारा टोटल 25 अवार्ड दिए गए थे। 25 अवार्डों में से जो हरियाणा को मिले थे वो 5 अवार्ड मिले थे डियर। ऑप्शन 3 राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, कहाँ पर एक पेट्रो प्रीसर की स्थापना की जा रही है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर डियर, पानीपत के अंदर। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1998 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पानीपत जिले के अंदर एक बहोली गांव है, वहां पर तेल शोधन संयंत्र है जिसकी स्थापना 1998 के अंदर हुई थी। और यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ये 7वीं रिफाइनरी थी डियर। तो आज की क्लास के अंदर ये हमने 100 क्वेश्चन किए कवर। पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको जरूर चेकआउट करें। और एक डियर ने कमेंट के अंदर कमेंट कर रखा था, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि भगवान आपका भला करे, तो उसने ये कमेंट किया कि सर ये बोल दो आप हमारा ग्रुप डी का पेपर क्लियर हो। तो अब की बार यही चीज़ है अभी, आप भगवान करे आप सभी का ग्रुप डी का रिटन एग्जाम क्लियर हो और आपके घर के अंदर नौकरी मिले। तो भगवान करे आप सभी के लिए ये समय शुभ हो।